जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम कक्षा 10 की गणित का पाठ 8 लिखेंगे, अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम बेसिक से सीखेंगे इस पाठ को, बिल्कुल एकदम जीरो से शुरू करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। इस तरह से मान लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर जो बी कोण है वो क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। तो ये होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक परिमेय है। सबसे पहले परिमेय को देख लेते हैं। तो परिमेय क्या होती है? सबसे पहले पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये होता क्या है। तो पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण का वर्ग है जो, इसे कर्ण बोलते हैं। पहले सबसे पहले साइड का नाम लिख देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। इसे बोलते हैं कर्ण। ये वाली जो साइड है 90 डिग्री के सामने वाली साइड को, ठीक है, इसे कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। सबसे 90 डिग्री के सामने जो साइड रहेगी उसे कर्ण बोलेंगे। और यहाँ पर अभी किसे आधार बोलेंगे, किसे लंब बोलेंगे, ये बहुत कंफ्यूज करता है। तो देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई कोण अगर बना है, सी कोण है ही, तो इसका मान लीजिए वैल्यू थीटा है। तो थीटा के जो सामने होगा वो थीटा के लिए लंब होगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब इसके सामने की जो भुजा होगी वही क्या होता है? लंब होता है। जैसे अगर यहाँ पर कोई कोण फाई होता, मान लीजिए कोई दूसरा एंगल है ना, डिफरेंट है, तो इसके सामने के लिए ये जो भुजा लंब होती। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके सामने के लिए ये लंब होता, तो इसके सामने के लिए ये लंब है। ठीक है, आधार क्या होता है? जिस पर कोण बना होता है। ये थीटा कोण है तो ये थीटा के लिए क्या होगा? आधार होगा। थीटा के लिए क्या होगा? ये वाली साइड आधार होगी। भाई जिस पर थीटा बना है तो थीटा इस पर बना है ना, इसकी सहायता से बना। अगर ये ना होता तो ये एंगल कहाँ बनता भाई? इस तरह कहाँ बना देते आप? इस तरह कहाँ बना देते, है ना? तो ये जहाँ पर ये कोण बना है वही आधार है, उसके सामने की जो साइड है उसे लंब बोलेंगे। और यहाँ दोनों मिलाने पर जो बना गया वो कर्ण होगा, यानी 90 अंश के सामने जो होगा वो कर्ण होगा। ठीक, उसी तरह इसके लिए जो है आधार ये होगा, है ना, तो ये आधार होगा। ठीक, तो ये होता है। तो पाइथागोरस ने बताया था कि कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का जो स्क्वायर है, वो दोनों भुजाओं मतलब आधार और लंब, या लंब या आधार ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो कर्ण का वर्ग लंब के स्क्वायर या लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस की परिमेय है। ठीक, तो पाइथागोरस पर ने बताया था कि कर्ण का जो वर्ग होगा समकोण त्रिभुज में, लंब का वर्ग मतलब स्क्वायर, प्लस आधार का वर्ग मतलब आधार का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर वर्ग वही क्या होता है? स्क्वायर ही तो होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो यही तो कह रहे हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर है किसके स्क्वायर के बराबर होगा? लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, ये बताया था। तो यहाँ पर देखिए कर्ण क्या है? AC, ना, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB मान लेते हैं हम, सबसे पहले थीटा के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं, तो AB हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC बराबर क्या निकलेगा? इधर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर से अंडर रूट पूरे में होगा, है ना, एक में नहीं होगा, पूरे में होगा। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज होता है अगर हमें दो साइड दी गई हो तो तीसरी साइड ज्ञात करने होते हैं। कोई भी दो साइड दी गई हो तो तीसरी साइड ज्ञात करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, कक्षा 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये वाली बात, तो बात समझ में आई होगी आपको। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं अब क्या है। अब ये साइन जो क्या है उसको बता देते हैं। तो चलिए फिर से बनाते हैं त्रिभुजी वाला, और आपको साइन कास बताते हैं क्या होता है साइन कास, है ना। तो देखिए ये हो गया कर्ण, है ना, कर्ण हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए कोण यहाँ पर थीटा है, अब हम बता रहे हैं इधर नहीं बना रहे हैं क्योंकि आपको समझना है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात तो तीन ही होते हैं, मेन क्या होते हैं? तीन ही होते हैं। क्या होता है? साइन होता है, साइन थीटा
कॉस थीटा और उसके बाद टैन थीटा। और बाकी जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं, इनके रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा होता है इनका, ठीक है। मतलब 1/sin होता है, 1/cos होता है, 1/tan होता है। तो अगर आप ये दोनों जान गए तो वो भी तीनों जान ही जाएंगे, है ना। इसको बोलते हैं ज्या, इसको बोलते हैं कोज्या, है ना। तो कोज्या बोलते हैं और इसको हम स्पर्शज्या बोलते हैं, स्पर्शज्या बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो इसका कोई खास नहीं था, हम इससे ही काम चला लेंगे। तो साइन थीटा के लिए बताया गया था, साइन थीटा के लिए क्या कहा गया था कि साइन जो होगा, साइन होगा वो जो थीटा होगा, थीटा मतलब जो एंगल होगा, है ना। तो साइन जो होगा, अभी थीटा कुछ नहीं लगा रहे हैं, तो साइन जो होगा वो बता रहे हैं कि सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, है ना। तो सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, ठीक है, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, ठीक है, अपान कर्ण होगा, ठीक है। साइन थीटा, साइन के लिए क्या बताया गया, वो साइन होगा और साइन क्या होगा, सम्मुख भुजा अपान कर्ण होगा। कोस के लिए क्या कहा गया, कोस के लिए कहा गया कि ये जहाँ पर ये बना है, यानी इसे बोलते हैं आसन्य भुजा, क्या बोलते हैं, आसन्य भुजा, आसन्य भुजा, जहाँ पर एंगल बना हो या आधार वाले जिसे आप बोलते थे, तो इसे बोलते थे कर्ण। थीटा यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं अभी, इसे बोलते हैं कर्ण। और टेन के लिए कहा गया, टेन के लिए कहा गया, टेन के लिए कहा सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा अपान आसन्य भुजा, क्या बोला गया, आसन्य बोला गया, आसन्य भुजा। तो यही है। अब देखिए सम्मुख भुजा क्या है, तो मान लीजिए हम साइन ए ज्ञात कर रहे हैं, साइन ए ज्ञात कर रहे हैं, भैया साइन थीटा ज्ञात कर रहे हैं, तो थीटा ये है, थीटा ये हो गया, थीटा ये हो गया, ठीक। देखिए अब जो अभी हमने बताया था ऊपर, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। फाई के सामने वाली के ये लंब हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो थीटा यहाँ पर ये है, तो थीटा के सामने की भुजा जो है ये बी सी, वो क्या होगी, सम्मुख भुजा होगी। तो यानी कि बी सी, और ए सी क्या है, सबसे बड़ी भुजा, तो ये कर्ण है ना। तो साइन थीटा यहाँ पर जो है बी सी अपान क्या है, ए सी है ना। और यहाँ पर जो कास होगा वो क्या होगा, आसन्न भुजा, आसन्न मैंने संलग्न, मतलब ये थीटा से जुड़ी है ना। तो अब ये भी जुड़ी है, तो ये तो कर्ण हो गया, तो ये वाली बची है ना, ऐसा समझ सकते हैं। तो थीटा है, तो यहाँ से हो जाएगा आसन्न भुजा क्या है, ए बी है ना। और ये क्या है, बड़ी भुजा ए सी, कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स कर लीजिए, और इसी दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ऐसा मान ले सकते हैं। और थीटा से जो जुड़ा है, जहाँ पर बना है उससे ज़्यादा, ये सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा यानी बी सी, आसन भुजा यानी कि ऐसी, इसको ऐसा बोलते हैं। अब इसी को क्या बोलते हैं, है ना, सम्मुख भुजा को भी हमने बताया था, थीटा के सामने यानी कि जो सम्मुख भुजा उसे क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण, ठीक। ये क्या है, तो ये आधार बटे कर्ण है, और ये क्या है, आधार बटे कर्ण, और ये क्या है, ये क्या है, तो ये है लंब बटे आधार, ये क्या है, ये है लंब बटे आधार, ठीक। ठीक है। तो ध्यान से जब देखेंगे तो यही इतना है, और इसे आप हम इस तरह याद कर सकते हैं, यल ए यल के ए, है ना। तो देखिए सबसे पहला रेशियो ये वाला जो है, इसे बोलेंगे लंब बटे कर्ण, है ना। तो ये होगा साइन, और ये होगा कास, ये होगा कास, दूसरा होगा कास, और ये होगा तीसरा लंब बटे आधार वाला, है ना। तो ये है कर्ण, टेन, सॉरी टेन है, टेन है ना। अब देखिए हमने थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर है ना, थीटा तो अलग अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पर है ना, तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, है ना। तो इस तरह से होता है। अब देखिए वो क्या होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, तो अगर कोसेक बात करें तो कोस अपान ये हो जाता है ना, कोसेक जो होता है साइन का उल्टा, अभी वो हम नहीं सीख रहे, केवल अभी हम नहीं सीख रहे हैं। तो 3 ही मेन होते हैं, और इसका उल्टा कर लेते हैं तो 6 हो जाते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, जैसे इसमें पूछ रहा है। अब देखिए साइन ए बराबर भी यही होगा, है ना, साइन ए,
देखिए साइन ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए, एक अब थीटा नहीं के जनरल कर रहे हैं तो साइन ए लेंगे तो बी सी अपान ए सी हो जाएगा, है ना। कॉस ए लेंगे, कॉस ए लेंगे, कॉस ए, भाई कॉस ए तो ए बी अपान क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और टेन ए लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन ए क्या हो जाएगा, तो बी सी अपान क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। देखिए अब इसी प्रकार हम साइन बी निकालना चाहेंगे, सॉरी देखिए अगर हम यहाँ पर साइन बी निकालना चाहेंगे, एक सेकंड यहाँ पर हम फिर से बना लेते हैं, वही ऊपर वाला ही चित्र है। तो ए बी सी, मान लीजिए यहाँ पर साइन एक बजाय हम साइन सी निकालना चाहें, साइन सी निकालना चाहें तो अब देखिए बदल जाएगा। अब यहीं पर बता रहे हैं, यानी कंपेयर करना तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो साइन सी अगर हम निकालना चाहें, तो साइन सी अगर निकालना चाहें तो साइन सी के सामने की जो भुजा है ना, साइन सी के सामने की भुजा देखिए ए बी होगी, ए बी साइन सी के सामने की भुजा ए बी होगी, तो ए बी बटा ए सी तो हमेशा फिक्स रहता है क्योंकि कर्ण होता है ना। कास सी निकालना चाहें तो, कास सी निकालना चाहें तो ए सी बी सी, सॉरी बी सी अपान ए सी। और टेन सी अगर निकालना चाहें तो टेन सी निकालेंगे तो ए बी अपान बी सी। तो इस तरह होता है। देखिए यहाँ पर हमने बदल गया, ये इस ए के लिए है, ये ए के लिए है ना, ए के सामने की भुजा अपान कर्ण, ए से या ए जहाँ पर बना है आधार वाला हो गया, कर्ण हो गया, और ये हो गया है ना, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो इस तरह से हम देखते हैं। ठीक है, आपसे यही दोनों पूछेगा, ये बी वाला नहीं पूछा जाएगा, है ना। अगर आप बी बताना चाहेंगे तो इसके सामने है ना यही हो जाएगा, है ना। तो यही दोनों एंगल पूछते हैं, या तो ये वाला पूछेगा या तो ये वाला पूछेगा, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसके लिए ये लंब हो जाएगा, और इसके लिए इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा। ठीक है, सामने की भुजा को लंब बोलते हैं। इस एंगल के सामने, कोण ए के सामने जो भुजा होगी वो लंब होगी, सी के सामने जो भुजा होगी वो लंब होगा। आधार फिर अब देखिए, ठीक है, तो सी के लिए आधार कौन होगा भाई, सी के लिए लंब ये है तो बच्चा वाला सी के लिए ये आधार हो गया। ठीक है, ए के लिए लंब ये है तो ए के लिए आधार ये हो जाएगा, है ना। बस इसी को ज्ञात करते हैं। चलिए एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक सवाल। मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रेंगल है इस तरह से, अब हम यहाँ पर बदल दे रहे हैं, ए बी सी कर दे रहे हैं, ये वाला। मान लीजिए ये 7 है ना, 3 4 5 है, इस तरह से। मान लीजिए हमें निकालना है, साइन सी निकालिए। तो साइन के लिए क्या होता है भाई, साइन के लिए होता है सम्मुख भुजा अपान कर्ण, सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। तो सम्मुख भुजा जो है यहाँ पर सी के सामने जो भुजा है वो 3 है, तो 3 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे, ये साइन सी हुआ। अगर हम कहें तो साइन ए निकालिए, तो साइन ए निकालने के लिए भाई क्या करेंगे, साइन ए के लिए हम निकालेंगे साइन ए के सामने की भुजा, है ना, साइन ए के सामने की भुजा, वही ए के सामने की भुजा 4 है और कर्ण तो हमेशा फिक्स है। इस तरह से हम देखते हैं, डील करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम कास सी निकालना चाहें तो कास सी निकालनी चाहिए, तो कास सी जिस पर बना है या कास सी की आसन्न भुजा कौन है, ये 4 है भाई। 4 जहाँ पर बना है ना, यही तो देखते हैं भाई, यहाँ पर बताया था ना आसन्न भुजा या जहाँ पर बना है ए बी, है ना। तो आधार बटे कर्ण, तो यानी कि सी जहाँ बना है वो आधार है। तो सी यहाँ पर देखिए इस साइड से बना है और इस साइड से बना है ना। एंगल देखो, देखिए इस तरह से बना है ये वाला सी वाला, तो इस साइड से बना है, इस साइड से, लेकिन ये तो कर्ण हो गया क्योंकि 90 के सामने है, तो ये वाली बची साइड क्या हो जाएगी, हमारा आधार हो जाएगा। तो है ना, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा ये। अगर हम कॉस ए की बात करें तो कॉस ए क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉस ए देखिए ए यहाँ पर 3 पर बना है तो ये हो जाएगा 3 और ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ज्ञात करते हैं, इस तरह से हम डील करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अगर हम 10 बात करें, यहाँ से 10 से बात करें तो 10 तो आसान होता है ना, 10 तो आप निकालेंगे, है ना। तो 10 क्या होता है, 10 मान लीजिए 10 सी निकालना चाहें तो 10 सी अगर निकालना चाहें तो 10 सी के सामने के बजाय, मतलब सी के सामने, तो क्या होता है लंब बटे आधार होता है, या बोल दें लंब बटे आधार होता है 10 सी। तो सी के सामने जो होगा लंब होगा, तो ये होगा और ये 3/4 होगा साइन सी, है ना, 10 सी सॉरी, है ना। और 10 ए की बात करें तो
tan a की बात करें तो tan a के सामने 4/3 हो जाएगा। ये इस तरह से डील होता है क्वेश्चन को, है ना? तो हमने बता दिया, शायद आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.1 में, और उसमें हम सवाल को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे डील करते हैं। जब 2 भुजा हमें पता होती है तो तीसरी भुजा को निकाल कर कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।